बच्ची के साथ हुई। रात के 1:30 बजे उस बच्ची को होटल से निकालकर छेड़खानी करने की कोशिश की। सबसे पहले जनसुराज के लोग पहुंचे, सबसे पहले हम लोग उस लड़की को उनके पिता को लेकर पास गए और हर हालत में ये सुनिश्चित कराया कि सिर्फ जो अपराध किया वो नहीं, जिसका होटल है उसका भी नाम एफआईआर में आना चाहिए। हम लोग आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, डर के मारे कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन जनसुराज के लोग प्रशांत किशोर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हरा गमछा लाल गमछा का बात करने वाला ये आदमी, इसका चाल चरित्र चेहरा मुख्यमंत्री के बनने के लायक नहीं है। और ऐसा व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री रहेगा तो बिहार में शिक्षा की बात छोड़ दीजिए, रोजगार की बात छोड़ दीजिए, फिर से पुनः जंगल राज, वही जो जंगल राज में होता था वही होता हुआ आपको फिर से दिखाई देगा। तो जनसुराज के लोग पद की चिंता किए बगैर और आदमी सामने से कितना भी बड़ा हो उसकी चिंता किए बगैर जो सही है हम लोग बोल रहे हैं। आपके यहाँ सिवान से मंगल पांडे के खिलाफ हम लोगों ने कहा था ये भ्रष्ट आदमी है, इनको हराइए। सिवान के मतदाताओं ने नहीं समझा, उनको जिता दिया, लेकिन इस बात की हमको खुशी है कि आज वो मंत्री नहीं है, आज वो मंत्री नहीं है। तो सम्राट चौधरी हो या दिलीप जायसवाल हो या कोई भी मंत्री हो, अगर आपने बिहार की जनता को लूटा है, अगर आप बिहार की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं तो जनसुराज का मुंह बंद नहीं होगा। हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, जितनी ताकत से आवाज उठानी है वो आवाज उठाया जाएगा। आप मुख्यमंत्री हैं कि एमएलए है कि सांसद है, उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति पूछकर गोली मारिए, तो मैंने आपको क्या कहा, जब इस तरह के चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उनसे आप शिक्षा रोजगार की बात नहीं सुनेंगे। कह रहे हैं कि हरा गमछा वाले को मारिए, तो मेरा आपके साथ रोज मैं कह रहा हूं कि भैया कल तक तो तुम खुद ही हरा गमछा लेकर घूम रहे थे, पूरे जीवन भर आप और आपके पिताजी तो हरा गमछा की राजनीति कर रहे थे। तो इनको गमछे के रंग से मतलब नहीं है, इनको सत्ता से मतलब है। अगर आज हरा गमछा वाले इनको कुर्सी पे बैठा दे तो भगवा झंडा को भगवा को गाली देने लगेंगे। आज भगवा वालों ने बनाया हुआ है तो हरा गमछा को बोल रहे हैं। लोगों को समझने की ये बात है कि हरे गमछे से और भगवे गमछा से बिहार की समस्या का समाधान नहीं होगा। सम्राट चौधरी को ये बताना है कि 2 लाख रुपया कब देने वाले हो। 10,000 रुपया आपने दिया और जिन महिलाओं का वोट लिया उनको 1,90,000 रुपया कब मिलेगा। सम्राट चौधरी को ये बताना है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किए थे, 6 महीना हो गया, उसके हिसाब से कम 10 लाख लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो नौकरी न मिलके टीआरई 4 के छात्रों पर लाठी क्यों चलवा रहे हैं। सम्राट चौधरी को ये बताना है कि जिन गरीब लोगों के घर पर आप बुलडोजर चला रहे हैं वो होटल मालिक के होटल पर कब बुलडोजर चलेगा जिसके होटल में एक लड़की को 1:30 बजे रात में उसके पिता के सामने खींचा गया। गरीब का घर तोड़ना सबसे आसान है। सम्राट चौधरी को यह बताना है कि जिन दलित अति पिछड़े समाज के लोगों को 3 डिसमिल जमीन आप नहीं दे पाए, आप अपना बंगला जो मुख्यमंत्री का बंगला है वो 10 एकड़ क्यों उसमें बनाए हुए हैं। आप राबड़ी देवी को हटाने की बात कर रहे हैं। एक अन्य मार्ग जो पहले से था उसमें देश रत्न मार्ग के 4 एकड़ के बंगले को क्यों मिलाया गया है। सम्राट चौधरी को यह बताना है। गमछे के कलर से लोगों को मतलब नहीं है, जिसको जो रंग अच्छा लगे वो उस रंग का गमछा ले सकता है। हम लोग गरीबी का रंग खत्म करना चाहते हैं, बिहार में लोग भ्रष्टाचार का रंग खत्म करना चाहते हैं, पलायन का रंग खत्म करना चाहते हैं। लाल गमछा हरा गमछा इससे कुछ नहीं होने वाला। भाजपा की क्या मजबूरी है कि गाय को राष्ट्रपति घोषित कर, भाजपा की क्या मजबूरी है गाय के राष्ट्रपति लगातार अलग अलग संगठन उठा रही है, तभी तो राजनीति होगी। अब ये बताने के लिए कोई योगी जी की जरूरत नहीं है। जो लोग भी हिंदू धर्म में सनातन धर्म में यकीन रखते हैं उनको मालूम है कि गाय को हम लोग माँ का दर्जा देते हैं। उसके लिए योगी जी के ज्ञान की जरूरत नहीं है।